डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस मोटिवेशनल थ्योरी का, वो है मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है, अभिप्रेरण की एक्स और वाई विचारधारा है मैकग्रेगर की। इन्होंने मैकग्रेगर साहब ने जो है ये इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला एक्स है, दूसरा वाई। एक विचारधारा निरंकुशतावादी पर डिक्टेटरशिप पर आधारित है, कह सकते हैं ऐसा, ये मैं कह रहा हूँ, विचारधारा में नहीं है। दूसरा जो है वो आशावादी है, डेमोक्रेटिक विचारधारा है, वो वाई विचारधारा है। तो पहले हम एक्स थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाई थ्योरी पे आएंगे। एक्स थ्योरी, एक्स विचारधारा, वो इस आधार पर है, मैकग्रेगर ने इसको इस आधार पर बनाया है। इन्होंने बताया कि संगठन में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कामचोर, निकम्मा होता है जो कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता है। मैकग्रेगर ने ये बात बताई कि संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, वो काम करना नहीं चाहते। अतः उनसे काम करवाने के लिए, उनसे अधिक उनके ऊपर जिम्मेदारी देने के लिए उनको भय दिखाना ज़रूरी है, उनको डराना ज़रूरी है। डरा कर, भय दिखाकर, लताड़ कर, इंसल्ट करके, उनकी सैलरी काट के, उनको जलील करके उनसे काम लिया जा सकता है। ये इनकी बड़ी डरावनी विचारधारा है, एक्स विचारधारा। लेकिन इनका कहना यही था कि संगठन में वो व्यक्ति लोग हैं, जो ऐसे भी लोग होते हैं संगठन में जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहते हैं, जो स्वयं की इच्छा से काम नहीं करना चाहते। जब तक उनको आप डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, जब तक उनकी सैलरी नहीं काटेंगे, उनका डिमोशन नहीं करेंगे, उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे, उनको भगाएंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो इनकी ये विचारधारा है। इनकी जो ये विचारधारा है, ये बिल्कुल ही जो है निरंकुशतावादी पर आधारित विचारधारा है इनकी, जो ये बात को कहती है जब तक व्यक्ति पर आप दबाव नहीं डालेंगे, उसके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, नेगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। हमेशा वो अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करेगा, अपने काम पे कभी भी वो 100% नहीं देगा, और हमेशा जो है वो फ्री की सैलरी लेने की सोच रखता है। ये इनकी एक्स विचारधारा थी। इन्होंने कहा कि ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कामचोर हैं, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, जो काम नहीं करना चाहते, उनसे काम तो लेना ही है, संगठन चलेगा, कंपनी को चलाना है। तो ऐसे लोगों को से काम लेने के लिए उनको डराने की, धमकाने की, उनकी सैलरी काट लेने की, उनको फाइनेंशियल पनिशमेंट देने की, उनका डिमोशन कर देने की, उनको लताड़ने की, भगा देने की ज़रूरत है। ये सब करके ही उनसे काम लिया जा सकता है। मैकग्रेगर की दूसरी विचारधारा वाई विचारधारा काफ़ी डेमोक्रेटिक विचारधारा, आशावादी विचारधारा है। ये विचारधारा जो है मानवीय मूल्यों पर आधारित है, ह्यूमन वैल्यूज पर बेस्ड है। इस विचारधारा में इन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति कामचोर नहीं होता, हर व्यक्ति जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं होता, और अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है तो उसके कारण ढूंढिए और उसको सही करिए। उसको अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, अच्छे टूल्स दीजिए, अच्छी मशीनरीज दीजिए, अच्छे इक्विपमेंट्स दीजिए, अच्छी सैलरी दीजिए, अच्छे रेट पर सैलरी दीजिए, सही टाइम पे सही रेट पे उनको सैलरी प्रोवाइड कराइए, तो वो व्यक्ति काम करेगा। वाई विचारधारा में इन्होंने बताया, वाई थ्योरी में इन्होंने बताया कि कोई भी संगठन का कोई भी डिसीजन एम्प्लॉयज पे थोपना नहीं चाहिए, यानी कोई तुगलकी फरमान नहीं जारी करना चाहिए कि बैठे बैठे जो है एक डिसीजन जारी कर दिया भाई सब लोग करो, नहीं। उस डिसीजन को, अगर वो डिसीजन एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ तो एम्प्लॉयज को बुलाकर उनसे डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करके फिर उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो संशोधन भी करना चाहिए। तब एम्प्लॉयज के राय मशवरे के साथ ही उनको ये इस तरह की नीतियाँ, एम्प्लॉयज से जुड़ी हुई नीतियाँ बनानी चाहिए। बाकी इस विचारधारा में उन्होंने ये भी बताया कि एक मैनेजर का काम ही होता है कि एक मैनेजर या एक लीडर, मैनेजर इज ऑल्सो अ लीडर, तो मैनेजर का काम ही होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज से उनकी इच्छा अनुसार संगठन का जो है लक्ष्य, उसका टारगेट पूरा करे। तो उसको अपना मैनेजरियल स्किल्स भी दिखाने चाहिए, और एम्प्लॉयज के साथ लग के उनकी प्रशंसा करके, उनकी तारीफ करके, उनकी पीठ थपथपा कर, इस तरह से उनको वो मोटिवेट करके काम ले सकता है। और इनके इस वाई विचारधारा में ये है कि एम्प्लॉयज काम भी करेंगे। अगर जो है
ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 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 पीठ थपथपा कर, ये तारीफ लेकर, ये अच्छी सैलरी के लिए वो काम करते। इनके इस विचारधारा में इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति जो है लालची नहीं होता, व्यक्ति लालची नहीं है, सिर्फ प्रलोभन के लिए वो काम नहीं कर रहा है, वो संगठन के लिए काम कर रहा है। संगठन को एक परिवार समझता है, वो अपने उस परिवार का वो एक अंग है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने परिवार को खींचने के लिए सब कुछ सारे प्रयास करता है, लेकिन अपने परिवार को चलाता है, वो अपनी आखिरी सांस तक, उस तरह एक कर्मचारी भी, एक अच्छा कर्मचारी भी अपने संगठन को चलाने के लिए सारा प्रयास कर सकता है। सिर्फ उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा उसकी तारीफ करना, पीठ थपथपाना, उसकी समस्याओं को सुनना, उसकी समस्याओं का हल निकालना, उसके अच्छे बुरे वक्त में खड़े हो जाना, उसको अच्छी मशीनरीज, अच्छे टूल्स, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अच्छी सैलरी देना, अगर वो प्रमोशन के एलिजिबल है तो उसको प्रमोट कर देना। ये सारी चीज़ें जो है इसके जो है पार्ट है इनकी वाई विचारधारा के। निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि अब भाई एक्स विचारधारा सही है कि वाई विचारधारा, तो ये निष्कर्ष में ये हो सकता है दोनों विचारधाराएं अपने अपने जगह पर सही है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जिनको आप अच्छी सैलरी दीजिए, अच्छा इक्विपमेंट दीजिए, अच्छे टूल दीजिए, पीठ थपाइए, उनकी तारीफ करिए, कुछ भी कर लीजिए, वो निकम्मे थे, निकम्मे हैं, निकम्मे ही रहेंगे। नहीं काम करना भाई उसको, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं काम करेगा वो। एग्जाम्पल बहुत से आपके सामने होंगे, मैं एग्जाम्पल नहीं लेने वाला हूँ, आप जाके देख लीजिए। पूरी सैलरी मिल रही है, सही समय पे सैलरी मिलती है, सब है, लेकिन उनको काम नहीं करना है तो नहीं करना है। और बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो कंपनी की नीतियों की वजह से या किसी और कारण से दुखी होते हैं। अब जो एम्प्लॉयज़ सब कुछ जिसको मिल रहा है तब भी वो काम नहीं कर रहा, तो भैया उसका चाहे आप प्रमोशन कर दीजिए, चाहे उसकी सैलरी डबल कर ले, वो निकम्मा था, वो निकम्मा ही रहने का है। अब ऐसे एम्प्लॉयज़ को डर के साथ ही आप उससे काम ले सकते हैं, जब तक उसको ये नहीं एहसास होगा कि अगर काम नहीं किया तो सैलरी कट, काम से जिम्मेदारी नहीं उठाई तो डिमोशन, ट्रांसफर, इंसल्ट, तब वो काम करेगा। और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी कंपनी में होते हैं भाई, जो जिनको थोड़ा सा तारीफ कर देने से और थोड़ा सा उनको जो है उनकी पीठ थपथपा देने से, उनको सैलरी दे देने से, उनको डिसीजन में इन्वॉल्व कर लेने से, उनको मान्यता प्रदान कर देने से वो अच्छा काम करने लगते हैं। तो जिस तरह से संगठन की प्रकृति होगी, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयज जो है, व्यक्तियों, कर्मचारियों की जिस तरह की प्रकृति होगी, उनको उसी तरह की विचारधारा पे लाके उनको रखा जाएगा। एक्स वालों को एक्स विचारधारा से वो जो है जूता लात करा के उनसे काम लिया जा सकता है। वाई विचारधारा में वो लोग हैं जिनकी तारीफ करके, जिनको सैलरी और अच्छे इक्विपमेंट्स और उनको मान्यताएं प्रदान करके काम लिया जा सकता है। ये मैकग्रेगर साहब की एक्स एंड वाई विचारधारा थी, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी। तो ये जो है थ्योरी कंप्लीट हुई। थैंक यू।